जी नमस्कार, मैं हूँ राज पटेल और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ नीतीश राज सिंह। तो ज्योग्राफी का जो सीरीज चल रहा था उस सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज भी एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज है भारत के द्वीप, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे। इससे पहले आप दो वीडियो देख चुके हैं, ज्योग्राफी फर्स्ट और ज्योग्राफी का जो सेकेंड क्लास भी गया होगा और आप अच्छा से नोट्स बनाते होंगे और अच्छा आपको लगता होगा, देखते होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला वीडियो में एक्सटेंशन बताए थे, विस्तार बताए थे, है ना, अवस्थित कहाँ पर है, और दूसरा वीडियो में बताए थे कि भारत का जो नाइबरिंग कंट्री है उसके बारे में दोनों को चर्चा किए थे। आज हम द्वीप के बारे में बताएंगे, भारत के द्वीप, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि द्वीप के बारे में हम परिभाषा पहले भी बता चुके थे, द्वीप होता है क्या। आज हम ये बताएंगे कि बंगाल के खाड़ी, अरब सागर और मन्नार की खाड़ी, ये तीनों मिला के अगर बात किया जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में आती है, जिसमें कि लगभग 222 क्या कहते हैं द्वीप हैं। लेकिन उसमें अगर आप आश्चर्य करेंगे कि 204 जो है सिर्फ बंगाल के खाड़ी में ही द्वीप है। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी और अरब सागर में बचे हुए द्वीप हैं। तो हम इसके बारे में और भी डिटेल से बताते हैं जो हम बता रहे हैं। देखिए, हिमालय नवीन बलित पर्वत है, ये नवीन है, नया है। यह पर्वत भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर के दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। लेकिन इसी हिमालय को म्यांमार, जैसे म्यांमार में आराकान योमा कहा जाता है, आराकान योमा कहा जाता है, याद रखने वाली बात है। ये आपको कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि म्यांमार में हिमालय को क्या बोला जाता है, तो आराकान योमा, ठीक है। अच्छा, म्यांमार के राजधानी कहाँ है, नेफिदा, ठीक है। और इसका करेंसी क्या है, क्यात, क्या है, क्यात। अब देखिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हिमालय पर्वत का ही भाग है जो बंगाल की खाड़ी में विस्तार है, बंगाल की खाड़ी में विस्तार है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री 39 मिनट यानी 6 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 13 डिग्री 34 मिनट्स उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 8,249 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर यानी किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अगर कहा जाए तो मुख्य समूह है, जैसे एक में है उत्तरी अंडमान द्वीप। उत्तरी अंडमान द्वीप की बात किया जाए तो ये उत्तर अंडमान द्वीप में है, ठीक है। इसके सबसे ऊंचे चोटी का नाम सैडल पीक है, सैंडल पीक नहीं, सैडल पीक है। याद रखना है, कभी कभी पूछता है कि अंडमान निकोबार के जो उत्तरी अंडमान द्वीप में हैं उसमें कौन सा सबसे ऊंचे चोटी है, इसको सैडल पीक बोलते हैं। सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में भी पूछा जाता है, यानी स्टेट हो या सिविल सर्विसेज केंद्र का हो, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर। कभी कभी तो इसका भी मीटर भी पूछ देता है कि कितना ऊंचाई का है, ठीक है। दूसरा है, पहला तो उत्तरी अंडमान द्वीप था, दूसरा मध्य अंडमान द्वीप है। इसमें क्या कहता है, अंडमान द्वीप का सबसे बड़ी द्वीप मध्य अंडमान है। ये देखिए ऊंची था, ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी अगर पूछे तो मध्य अंडमान द्वीप होता है, ठीक है। अब देखिए, दक्षिण अंडमान द्वीप की बात किया जाए तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर इसी अंडमान द्वीप में है, दक्षिणी अंडमान द्वीप में है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अंडमान निकोबार का जो राजधानी है, कैपिटल है, दक्षिण अंडमान द्वीप में है। लिटिल अंडमान द्वीप, इसमें क्या है कि अंडमान द्वीप की सबसे उत्तरी अंडमान द्वीप है, ये सबसे उत्तर में, नॉर्थ में है। सबसे दक्षिण द्वीप में लिटिल अंडमान द्वीप है, यानी अंडमान द्वीप की सबसे उत्तरी अंडमान द्वीप तथा सबसे दक्षिणी द्वीप के
में लिटिल अंडमान द्वीप है। यह जो है इसी द्वीप में 10 डिग्री का चैनल का विस्तार होता है। 10 डिग्री का चैनल बनता है 9 डिग्री। इस तरह से हम चैनल के बारे में जब चैप्टर आएंगे कि चैनल क्या है और चैनल कितने हैं उसके बारे में जब बताएंगे तो हम इसका पूरा डिटेल से बताएंगे। अभी द्वीप पर आए हैं तो हम द्वीप का पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर है, माउंट थुलियर, जिसका अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो 642 मीटर है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो इस तरह से अभी इसका होगा और हम आगे बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और आगे हम बताएंगे। तो अब आगे, नारकोंडम द्वीप समूह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। अच्छा, सुषुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, सवाल आ जाता है। कहेगा कि सुषुप्त ज्वालामुखी पर एकमात्र द्वीप समूह का नाम बोलिए, तो आप बोलिएगा नारकोंडम। लेकिन सुषुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी उसको कहते हैं जहाँ कभी ज्वालामुखी उद्गम था, ठीक है, अब बंद है, इसी को हम सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। बैरन द्वीप समूह यह सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। ज्वालामुखी को इंग्लिश में वोल्केनो बोलते हैं। एक्टिव, इसको 3 प्रकार के होते हैं। ये क्या है? एक्टिव वोल्केनो है। अब ये गंगा नदी बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो उससे पूर्व यानी पहले इसकी एक धारा WB यानी वेस्ट बंगाल में भी दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिसे हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं, हुगली नदी के नाम से, ठीक है। अब देखिए, हुगली नदी के तट पर गंगा सागर एवं न्यूमूर नामक 2 द्वीप है। गंगा सागर खुद द्वीप और न्यूमूर नामक 2 क्या है? द्वीप है। पूछेगा कि हुगली नदी में जो तट पर कितने हैं द्वीप? तो 2, गंगा सागर एवं न्यूमूर नामक। वही गंगा सागर जो एक बार जाता है। अच्छा, कोलकाता एक बंदरगाह है, बिल्कुल जानते हैं, लेकिन यह समुद्र तट पर स्थित ना होकर हुगली नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। वैसे बंदरगाह जब भी बनता है तो समुद्र के जो तटीय रेखा पर है उस पे बनता है, लेकिन ये हुगली नदी पर है, ठीक है। उड़ीसा राज्य ब्राह्मणी नदी, उड़ीसा जहाँ जिसकी राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। अच्छा, अच्छा एक बार और इसमें बता देते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक। अच्छा, परवाह है जो व्हीलर द्वीप इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। कहाँ पर है व्हीलर द्वीप? कहाँ पर है? ये ब्राह्मणी नदी, और ब्राह्मणी नदी कहाँ है? उड़ीसा राज्य में, ठीक है। अब देखिए, आंध्र प्रदेश के तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश को पुलकित झील, यानी आंध्र प्रदेश के तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप को आंध्र प्रदेश को पुलकित झील से पृथक करती है, यानी अलग करती है। क्या करती है? अलग करती है। भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। ये श्रीहरिकोटा जो है, ठीक है, हम और बताएंगे। यही इसरो का लॉन्चिंग पैड है। लॉन्चिंग पैड उसको बोला जाता है जहाँ पर रॉकेट या फिर कोई इसरो का जो प्रशिक्षण होता है या अनुसंधान होता है वहीं से छोड़ा जाता है, PSLV, ठीक है। तो इसी को हम लॉन्चिंग पैड कहते हैं। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी कहा जाता है। इसका इसरो का फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ श्रीहरिकोटा द्वीप समूह समझ गए। अब ये तमिलनाडु राज्य के तट पर पम्बन, ठीक है, नदी द्वीप स्थित है, ठीक है। पम्बन द्वीप तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच
मन्नार की खाड़ी में स्थित है। देखिए फिर समझिए, ये पम्बन द्वीप जो है तमिलनाडु द्वीप और तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच यानी मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, अब देखिए पम्बन द्वीप पर ही रामेश्वर है, रामेश्वरम। ठीक है, इसी द्वीप का सबसे पूर्वी हिस्सा यानी सबसे पूर्व भाग, ईस्ट साइड, धनुषकोटी है कहलाता है। देखिए धनुषकोटी अक्षर में ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो आकार बन जाता है धनुष के आकार के, इसलिए इसका नाम धनुषकोटी रखा गया है। राम सेतु यहीं से प्रारंभ होता है और जो कि श्रीलंका के तलाई मन्नार तक जाता है। एक्चुअल में अगर कहा जाए तो पम्बन द्वीप, रामेश्वर, ये सब जो है मन्नार के खाड़ी में ही है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप पॉइंट अप करते जाइए और इसको उतारिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो बाद में उतार लीजिएगा। हम फिर से थोड़ा सा और कुछ है द्वीप में क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं फास्ट में। तो खंभात की खाड़ी की बात किया जाए तो ये नर्मदा नदी के मुहाने पर अलियाबीट द्वीप में है। यह यहाँ पर पेट्रोलियम का प्रचुर मात्रा है, लेकिन ये पेट्रोलियम का अभी तक दोहन नहीं हो पा रहा है। मतलब उसका खुदाई करके उसका यूटिलाइज करना ही दोहन कहलाता है, डेट मीन्स। तो इसका अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, मुंबई में ही एलिफेंटा द्वीप है। क्या है? एलिफेंटा द्वीप है। आइए, मुंबई भारत के मुख्य भाग पर स्थित है, किंतु यह मुख्य भाग से आगे समुद्र की ओर निकला हुआ है। इसका जो भाग है आगे समुद्र की ओर निकला हुआ है। ठीक है, जिसके कारण यह द्वीप की तरह दिखाई देता है। द्वीप क्या है, प्रायद्वीप क्या है, महाद्वीप क्या है, उपमहाद्वीप क्या है, हम पिछले वीडियो में बता दिए, उसका डिफिनेशन भी लिखा दिया। आप उसको देखिएगा, ये ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। ये सिर्फ द्वीप से ही रिलेटेड पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, हम फिर से बताते हैं। मुंबई भारत के मुख्य भाग पर स्थित है। इसका जो मुख्य भाग जो है ना, ये समुद्र की तरफ ज़्यादा निकला हुआ है। ठीक है, इसी वजह से इसको हम द्वीप तरह दिखाई पड़ता है। ये जो है, इसका नाम जो है, जो निकला हुआ है, इसको सालसीट बोलता है, सालसीट द्वीप। यही कारण से मुंबई को सालसीट द्वीप पर स्थित माना जाता है। ठीक है, तो ये द्वीप से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन आप इससे कवर कर लीजिएगा इस वीडियो से। और इस वीडियो से ना केवल आप ये कवर करिएगा, बल्कि आपका जितना भी द्वीप से क्वेश्चन आ रहा है कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आप पूरी कवर कर पाइएगा। ठीक है, इससे ये होगा कि आप, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाते जाइए। आप ज्योग्राफी कहीं पढ़े होंगे, हम जानते हैं कि आप भी बहुत जानकार होंगे, ये ज़रूरी नहीं कि हम हैं, लेकिन आप जो है ज़रूर इस वीडियो को देखें। इसका ये तीसरा वीडियो अब ये चल रहा है और आपका अपलोड बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों मिलाकर अगर आप देखिएगा, तीनों ज्योग्राफी बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप ये यकीन नहीं कर पाइएगा कि इस तरह से वीडियो क्या कहते हैं, आप उम्मीद नहीं किए होंगे कि बन रहा है। ठीक है, तो आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और इससे भी मतलब पूरा सीरीज कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, मेरे तरफ से इतना ही। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।